लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्नाव जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में बस और दूध टैंकर के बीच भिड़ंत हुई। जानकारी के अनुसार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिहार के शिवगढ़ से दिल्ली जा रहे स्लीपर बस बेटहा मुजावर थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी पर टैंकर में भिड़ गई। एक्सप्रेसवे पर दूध टैंकर को बाईं तरफ से ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में महिलाओं समेत 2 बच्चे, करीब एक 10 साल के बच्चे और 18 यात्रियों की मौत हो गई। लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। बस में बच्चों सहित करीब 100 यात्री बैठे हुए थे। धीमी हुई मानसून की चाल आज से बढ़ेगा फिर से रफ्तार। इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हो चुका है। पिछले 2 दिनों में धीमी चाल में मानसून रहा है। आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश पर मेहरबान होने वाला है मानसून। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से मानसून दोबारा अपनी रंगत पे आ जाएगा और अगले 3 दिन से 4 दिन तक ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। धान की रोपाई के लिए उपयुक्त इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी। सोमवार रात, मंगलवार की सुबह तथा रामपुर व सोनभद्र जिलों में 70 mm, गोरखपुर में 60 mm और बरेली में 50 mm बारिश दर्ज हुई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून टफ के उत्तर की ओर अपने सामान्य स्थिति पर खिसकने वाला है। बारिश तीव्रता से बढ़ोतरी के संकेत भी हैं। आने वाले टाइम में इन इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। वो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज आदि समेत इलाकों में बारिश के अलर्ट जारी हैं। इसके साथ ही देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, बलरामपुर आदि में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही लखनऊ महानगर, अलीगंज, इंदिरानगर, राजाजीपुरम समेत कई इलाकों में मंगलवार को अचानक बारिश से बिना छतरी, रेनकोट के लोग तरबतर हुए थे। लेकिन बारिश का कहर लगातार जारी ही रहेगा। हाथरस घटना में जब सत्संग में गए लोग तो गले में मंगलसूत्र और जेवर सब वापस पहुंचे तो सब कुछ हो चुका था गायब। इस भगदड़ में जाने वाले गंवाए महिलाएं ने तो जान गंवाई, साथ ही अपने जेवर भी गंवाए। लेकिन जब इन सबों को अस्पताल और घरों तक पहुंचाया गया तो उनके कान के कुंडल और हाथ की चूड़ी से और मंगलसूत्र तक गायब कर दिए गए थे। हाथरस घटना की दूसरी खबर की बात की जाए तो बाबा ने नहीं दिया एसआईटी के नोटिस का कोई जवाब। रिपोर्ट पर खड़े हुए कई सवाल। हाथरस हादसे की जांच कर रहे एसआईटी ने भोले बाबा और सूरजपाल को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन ना तो उन्होंने कोई नोटिस का जवाब दिया, ना कोई अपना बयान दर्ज कराया। सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में होगी वृद्धि। भीषण गर्मी के बाद बारिश के फसलों का नुकसान हो चुका है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मुरादाबाद क्षेत्र में पहले फसल सबसे अधिक प्रभावित हुई है। पहले भीषण गर्मी और बाद में बारिश की वजह से टमाटर, आलू और प्याज सहित हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने के आसार हैं और बढ़ भी चुके हैं। खुदरा महंगाई पर दिख रहा है। अनुमान है कि 12 जुलाई को जारी होने वाली जून की महंगाई का दर 4.80% रह सकता है, जो महंगाई 4.75% रही थी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महंगाई 4.10% से लेकर 5.19% तक रह सकती है। भीषण गर्मी, फिर बारिश, उत्तर भारत में कृषि का तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बढ़ सकते हैं टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के और भी ज्यादा भाव। बात की जाए सोने चांदी के भाव की तो कमजोर वैश्विक क्षेत्रों के बीच 100 रुपए लुढ़का
सोना और 180 रुपए मजबूत हुई चांदी। मंगलवार को सोने की कीमत 100 रुपए से गिरकर 73,310 रुपए प्रति ग्राम पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 94,450 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। सरकारी स्कूलों में होगी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत। पीएम मोदी लॉन्च कर सकते हैं अभियान। देश में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जल्द ही स्कूलों में जंग की शुरुआत हो सकती है। पीएम मोदी नई दिल्ली से टीकाकरण की शुरुआत करने वाले हैं। योगी के लिए चुनौती बनेगा विधानसभा उपचुनाव। सरकार और संगठन ने उतारी नेताओं मंत्रियों की फौज। सपा से होना है कड़ा मुकाबला। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद होने वाले उपचुनाव में भाजपा और योगी सरकार साथ बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने के बाद भाजपा ने उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई है। सरकार की ओर से 18 मंत्रियों को 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रभारी काम करवाएंगे। ईडी गठबंधन भी यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा। ऐसे में भाजपा ने एक पार्टी पदाधिकारी को प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा के लिए ये उपचुनाव कितना अहम है, किन किन साख पर दांव है, जाति का समीकरण क्या है, आइए सब कुछ आपको बताते हैं। सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी के लिए बड़ी परीक्षा। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बड़ी परीक्षा होगी। देश भर के नेताओं के साथ राजनीतिक विश्लेषकों को नजर भी भाजपा रखेगी। केंद्रीय नेतृत्व 10 सीटों की कमान पूरी तरह योगी और चौधरी के हाथ सौंपना चाहता है। यूपी में उपचुनाव के परिणाम तय करेंगे भाजपा के लोकसभा चुनाव के बाद रणनीति में कितना सुधार होना चाहिए। यूपी में 500 गांवों में बाढ़, पानी में एनडीआरएफ, आसमान से सेना ने संभाली कमान, एयरलिफ्ट करना पड़ा, 15 ट्रेनें हुई रद्द। यूपी में लगातार बारिश से शारदा, देवा, ट्रांस और राप्ती नदी उफान पर है। बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर के करीब 500 गांव बाढ़ में आ चुके हैं। शहरों में पानी घुस चुका है। 20 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। तीनों जिलों की हालात इतने खराब है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 1200 लोगों से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। यूपी में 20 जुलाई को पौधारोपण बनेगा नया रिकॉर्ड। सीएम ने की समीक्षा। एक ही दिन में लगेंगे 36.46 करोड़ यानी कि 36.46 करोड़ पौधे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष 36.46 करोड़ से अधिक का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री ने सभी से संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय से इस लक्ष्य को हर हाल में आगामी 20 जुलाई में पूरा किया जाना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस का हुआ आदेश वापस। बेसिक शिक्षा विभाग में 6 लाख टीचर कर रहे हैं विरोध। अखिलेश ने भी दिया समर्थन। यूपी में 6.90 लाख टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस से राहत मिली है। बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच वार्ता हुई। सूत्रों ने कहा कि जल्द सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है। प्रदेश के बेसिक, कंपोजिट और कस्तूरबा स्कूलों में 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन पूरे प्रदेश में टीचरों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने बांह पर काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया। सरकार ने इस फैसले का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी विरोध किया। शिक्षक संघों ने खोला मोर्चा। प्राथमिक शिक्षा संघ, विशिष्ट वीटीसी संघ और शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ समेत अन्य शिक्षक संघों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंजूर हुआ पति पत्नी का तलाक। शादी के 30 साल बाद तलाक, पति देगा 3 करोड़ रुपए और नोएडा में फ्लैट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय में विवाद में चलते
अलग रहे पति पत्नी के बीच विवाह भंग कर तलाक मंजूर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी को नोएडा स्थित फ्लैट व 3 करोड़ रुपए एक मुश्त रकम देना होगा। रकम का भुगतान 6 सप्ताह में किया जाएगा। कोर्ट ने परिवार अदालत गौतम बुद्ध नगर के तलाक देने से इनकार के आदेश पर 17 सितंबर से 17 को ही रद्द कर दिया। बस स्टैंडों में मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। लखनऊ में परिवहन मंत्री बोले 12 बस स्टेशनों का होगा तकनीकी मूल्यांकन, अब तक आई 26 बिल। यूपीएसआरटीसी द्वारा बस स्टैंडों का विकास आधुनिक सुविधा में किया जाएगा। इस तर्ज पर 12 बस अड्डों को आधुनिक बनाने के लिए निगम ने टेंडर निकाला है। इसमें 26 बिड आई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 10 जुलाई को प्रमुख सचिव एवं वेंकटेश्वर लू अध्यक्षता में निविदाओं की तकनीकी का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश में 23 बस अड्डे चयनित किए गए हैं। अब तक 11 बस स्टेशनों को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो चुका है।